This side Utpaswati. Today the topic of webinar is how to achieve success in network marketing. किस किस को इस टॉपिक की समझ आई है चैट बॉक्स में साथ साथ जो है बताते जाएं, मुझे एक्टिव हो जाएं सब। हाउ टू अचीव सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमारा टॉपिक है वेबिनार का। किस किस को इस बात की समझ आई हुई है? हरी अब डायरी पेन सबके पास है, क्योंकि मैंने जो है आउटलाइंस लिखवानी है सबको। चलिए इसका फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवाती हूँ, फिर वन बाय वन एक एक पॉइंट को जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखें, डेवलप योर माइंडसेट। नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखें, डेवलप योर माइंडसेट। नंबर टू लिखें, चूज द राइट एंड पॉजिटिव वे। फाइंड अ मिस्टेक, फाइंड अ मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। नंबर सिक्स लिखें, टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। नंबर सेवन पॉइंट, नो गैप, नो गैप। नंबर एट पॉइंट लिखें, टेल अ टेल या टेल अ स्टोरी, टेल अ टेल और टेल अ स्टोरी। ये लिख लें तो फिर डन टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेल अ स्टोरी, ये किधर लिखे हुए मैं मालिया आपके पास है, तो मैं न्यू पॉइंट्स बोल रही हूँ। मैंने आज खुद लिखे हैं तो। फाइव पॉइंट था, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर वन है डेवलप योर माइंडसेट। नंबर टू, चूज द राइट एंड पॉजिटिव वे। नंबर थ्री पॉइंट है, सेट अ यूनिक गोल। नंबर फोर पॉइंट है, फाइंड अ मिस्टेक। नंबर फाइव, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। नंबर सिक्स, टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। नंबर सेवन, नो गैप। नंबर एट, टेल अ स्टोरी और टेल अ टेल। अब अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग दें और लिखें, वी ऑल आर चैंपियंस। हम सब क्या है, चैंपियंस है ना? जल्दी जल्दी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। हम सब क्या है, चैंपियंस है, जो हमने इतना पैसा लगाया और हम इस फील्ड में आए हैं, कुछ सोच समझ के ही आए हैं यहाँ पे। तो हम सब क्या है, वी ऑल आर चैंपियंस। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे सब ये बताएं कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था या इस फील्ड में आए थे तो हम क्या कुछ सोच के आए थे। हमारे माइंड में एक वाई थी, ठीक है, WHY, हमारे माइंड में एक वाई थी। हमने उस वाई को जो है अपने सामने रखा। उस वाई पे हमने और क्वेश्चन किए। उस वाई ने ही हमें आंसर किया, जो आंसर आया फिर उसी का आंसर को हमने अपनी लाइफ का एक एम बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, वाई वाई मतलब कि हम ये बिजनेस क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हमें हमसे जो है कांटेक्ट किया गया था टीम की तरफ से, तो हम जैसे मुझे मेरी अपलाइन ने कांटेक्ट किया, तो उसके बाद मैंने ये कहा कि मैं इस बिजनेस में जाऊंगी तो मैं क्यों जाऊंगी, मतलब मेरा पहला वाई मुझे मिल गया कि मैं क्यों जाऊंगी। फिर मुझे उस वाई का आंसर ढूंढना था। फिर मैंने सोचा कि मैंने इस बिजनेस में इस वजह से जाना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल बन जाऊं। मैं जो है अपना जो है बिजनेस हो मेरा अपना, मैं हर एक की मैं जो है मदद कर सकूं, अपने पेरेंट्स के जो भी ड्रीम्स हो उसको फुलफिल करूं, अपने लाइफ के जो भी गोल्स है उनको अचीव कर सकूं। मेरा जो फर्स्ट वाई था वो मुझे मिल गया। फिर मैंने सोचा कि मैं इस कोई कंपनी को ज्वाइन करूंगी, मतलब वाई वी ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, तो मुझे मुझे फिर क्या चीज मिलेगी। फिर मुझे मेरा जो दूसरा वाई था उसका आंसर मैंने ढूंढा अपने वाई से। दूसरा मुझे इसका आंसर मिला कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगी तो मुझे बहुत से इंसेंटिव्स मिलेंगे, मैं एक इंडिपेंडेंट जो है गर्ल बन जाऊंगी, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
और मैं अपनी जो है लाइफ फ्रीडम होगी, जहाँ चाहूंगी जैसा भी होगा, मेरे पास पैसा होगा, लग्जरी लाइफ होगी। मुझे दूसरे वाई का भी जो है मुझे आंसर मिल गया। फिर मुझे ये था कि मैं अब इस वर्क को करूंगी तो ये वर्क मेरे लिए कैसे जो है एसेंशियल बन सकता है। फिर जैसे जैसे हमने अपनी ट्रेनिंग सेशन दी तो मुझे पता चला कि ये वर्क करने के साथ साथ कंपनी हमें बहुत ज्यादा क्या करती है, इंसेंटिव्स देती है। मतलब जितने भी मेरे वाई थे वो सारे क्या मुझे क्लियर हुए कि मुझे उन सब वाई का क्या मिला, एक विजन मिला, एक प्रॉपर गोल मिला कि जिसको मैंने अचीव करना था। मेरे जितने भी थे वाई क्वेश्चन जितने भी थे उसका मुझे एक रिजल्ट मिला कि मुझे एक अपना एक प्रॉपर गोल मिला कि मैं ये सारे काम करूंगी, मैं इस प्लेटफॉर्म को जो है चूज करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी, यहाँ पे काम करूंगी, यहाँ बेस्ट अपनी बिजनेस को टाइम दूंगी, तो मुझे क्या हो जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब अपने एक गोल सेट कर दिया और फिर मैंने अपने उस गोल को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर ली, ताकि मैं अपने गोल्स हो, जो भी मेरे ड्रीम्स हो, जो मेरी अचीवमेंट्स हो, मैंने उनको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यहाँ तक समझ आ गई है? और ये हम सब ने हासिल करने हैं, ठीक है। फिर देखें अब जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आजकल हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या है कि हम डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, कभी भी नेवर हिट अ पास बटन अपनी लाइफ में या किसी भी कोई भी फील्ड हो, हमने अपना पास बटन जो है उसको कभी भी नहीं दबाना। हमने काम करना है, थोड़ा करना है, ज्यादा करना है, लेकिन करना है और लगातार करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दिन हम काम करते हैं, दूसरे दिन हमें फॉर्म से कोई रिस्पांस नहीं आता, हम चुप करके बैठ जाते हैं, फॉर्म से कोई रिस्पांस ही नहीं आएगा, खुद कोई काम ही नहीं करना, बस चुप करके बैठ जाते हैं, डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। ऐसे ही है ना। और ये पॉइंट्स मेरे अपने लिए भी है, खुद की जात के लिए भी है, कि मेरे साथ इसी तरह होता है। अगर जो है कोई रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, और मैं डीमोटिवेट होकर बैठ जाती हूँ, फिर मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है, फिर मैं कहती हूँ मैम आयशा हमें कॉल करें, इसके बाद हमें समझाएं, उनकी थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, उसके बाद जो है मैं दोबारा काम पे आती हूँ। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए ना, हमें खुद में अपना इतनी कमांड होनी चाहिए, इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि हम थोड़ा करें, ज्यादा करें, लेकिन हम काम करें और लगातार करें। अपनी लाइफ में पास बटन को जो है वो रिमूव कर दें, क्योंकि देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है। जब तक हम हरकत करेंगे तो ही हमें कुछ ना कुछ जो है अचीव होगा। जब किसी को दिन कोई रिजेक्शन फेस हो जाए, या कोई हमें डिग्रेड कर ले, कोई हमारे साथ जो है मजाक उड़ा ले, कोई ताना कस ले, ऐसा होता है। हमारे अपने फैमिली वाले करते हैं कि हाँ जी सारा दिन फोन यूज करती रहती है, और उसके साथ जो है तो काम वाम इसका ऐसे ही चल रहा है। और इस ये बातें हम अपने जो है माइंड पे जो है इसको ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, और फिर क्या डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपने काम को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, ठीक है। बिल्कुल एक हिम्मत के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ अपने काम पे डटे रहना है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारी जिंदगी का जो है एक हिस्सा है, यहाँ पे हमें ये चीजें तो फेस करनी पड़ेंगी। लोग बातें भी करेंगे, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा जो है लग्जरी लाइफ भी गुजारेंगे तो भी लोग बातें करेंगे, अच्छा नहीं भी खाएंगे, भूखे भी रहेंगे तो भी लोग बातें करेंगे। ऐसा ही होता है। हम्म। फिर देखें देखें जो भी हमें, हमारे अंदर डर भी बहुत से होता है, इनसिक्योरिटीज भी बहुत होती हैं। हमें ये चीज होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा एक यकीन है, हमारी एक विल पावर है, हमारा एक ईमान है कि हमने यहाँ यहाँ आ गए हैं, और हमने यहाँ से सक्सेसफुल हो के ही बाहर निकलना है। तो वो हमारा जो यकीन है, जो ईमान है, वो ये हमारे डर से क्या होना चाहिए, कुछ 10 गुना में कितनी ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये चीज हम अपने इससे से निकाल देंगे ना, तो हम जो है बहुत आगे चले जाएंगे। फिर हमें कोई रिजेक्शन भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ भी कोई मतलब कोई भी हर्डल्स आएंगे ना, उसको हम आसानी से जो है फेस कर लेंगे। हमें पता है कि आजकल जो हमारा बिजनेस है बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, लेकिन हम देखें हमारी मिस्टेक कहाँ पे, बिजनेस डाउन जा रहा है ना, हम अपना जो है बिजनेस के अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, हम अपनी लर्निंग तो स्ट्रॉन्ग कर ले। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, कोई किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि आजकल जो है बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा है तो मैम हमारा कोई लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर ले, कुछ हमसे टेस्ट लेने। कोई किसी में इतना कुछ है ही नहीं कि आके जो है आगे आके कुछ बोले। हालांकि हम सब तो चैंपियंस है, खुद को हम चैंपियंस कहते हैं, बट वो वाले में जो है वो गट्स है ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिजल्ट की परवाह किए बगैर हमने क्या करनी है, मेहनत करनी है। एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक सेलमैन था, ठीक है। सेलमैन जो है वो सारा दिन काम करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन जो है मैं सारा दिन काम करता रहा, और एट द एंड जो है मेरी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हुई। जैसे ही रात को मेरी वाइफ का फोन आया, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है। तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि जो मेरा दिन था वो बहुत जो है बुरा गुजरा है, या कुछ मतलब सेल मेरा कुछ भी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मेरा दिन आज बहुत ज्यादा गुजरा है। मेरा ये जो दिन था ये था एक करेक्टर बिल्डिंग डे था। मतलब इससे मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैंने अपना करेक्टर बिल्ड किया है कि मेरे आज हुई, वो क्यों नहीं हुई, वो किस वजह से नहीं हुई। तो मतलब अपनी जो भी मिस्टेक्स हो उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें अपनी मिस्टेक्स
करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक्स हैं, फिर उन जो मिस्टेक्स भी होंगी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। तो उस मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि ये जो दिन था आज हमारा करेक्टर बिल्डिंग डे था। मतलब इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जरूरी तो नहीं है कि इंसान के अच्छे दिन भी आते हैं, इंसान के बुरे दिन भी आते हैं। लाइफ जो है अप एंड डाउन से भरी पड़ी है। हमारा बिजनेस अप पे होते हैं, दूसरे दिन हमारा बिजनेस डाउन पे होते हैं, लेकिन अप पे भी होता है तो भी हमें खुश होना चाहिए, उसकी अपनी बिजनेस की केयर करनी चाहिए। डाउन भी जाए तो भी अपने बिजनेस की केयर करनी चाहिए। ये बिजनेस हमारा अपना है, ये किसी और का नहीं है। हमने खुद अपना पैसा लगाया है, बिजनेस ओनर हम क्या है, खुद हैं। तो ये जो भी है हमें इस चीजों को भी बिल्कुल दिल पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको फॉर्म से कोई मतलब इश्यू आ रहा है या फॉर्म से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या आप हम चुप करके बैठ जाते हैं? मैं अपनी भी एग्जांपल दूंगी, मैं भी ऐसे करके बैठ जाती हूँ, हाँ जी मैं माशा तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है, बंदा ये कह रहा है, उसने ब्लॉक कर दिया है, बस चुप होकर बैठ के नहीं। अगर फॉर्म से रिप्लाई नहीं आया, अब चुप करके बैठने से बेहतर है हम खुद ही अपना फोन लें, खुद से नंबर जो है डायल करें और कॉल्स करते जाएं, और उन पर्सन के साथ जो है इन्विटेशन करें, अपना जो है मार्केट प्लान शेयर करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। आधे घंटे में अगर 20 कॉल भी अननोन नंबर्स पे करेंगे ना, तो मेरे 1% तो हमारे साथ आगे चलने को तैयार हो जाएंगे। हम मतलब हिम्मत ही नहीं करते, हमें वो विल पावर नहीं होती, हम डीमोटिवेट होके जो है वो बैठ जाते हैं। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट जो है टेल अ टेल, उसका ये है ना कि देखें, दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक वो पर्सन होते हैं जो को डील कर रहे हैं ना, वो उसके साथ जो है सिर्फ अपना मार्केट प्लेन शेयर करता है, कंपनी की प्रोफाइल वगैरह शेयर करते हैं, मतलब वो कंपनी से। एक जो दूसरा पर्सन है वो से सब कुछ शेयर करने के साथ साथ उसको अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ अपना अपनी स्टोरी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। देखिए कहानियां दिल को छू लेती हैं, जो छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं ना, वो एकदम से लाइफ। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सर अनस की एक वीडियो देखी थी, उनसे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली थी, और मैंने कहा था कि मैंने बस करने, वो इंसान कर सकते हैं, वो बंदा कर सकते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। हमारे साथ तो हमारे मतलब पेरेंट्स भी साथ साथ जी, अपनी स्टोरीज उनके साथ शेयर किया करें, अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो शेयर किया करें। आखिर में आप सबको मैं लाजमी सब किया करें, आप सब बड़ा बड़ा अपने नोटबुक पे लिख लें, विच, WHICH, विच। साथ साथ कमेंट में भी जो है मुझे बताते जाएं, विच लिखें सब। अब WICH विच से मैं आपको आगे इसकी एब्रीवेशंस बताती हूँ क्या क्या बनता है, ठीक है। रात को सोने से पहले आप अपना दिन में जो भी काम होना, सिर्फ 10 मिनट निकाल के ये सोचा करें, अपने विच पे सोचा करें कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरे। अब जो W आपने लिखा है विच का, उससे आगे लिखे वर्क प्रोफाइल। मैं साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता देती हूँ, विच वर्क प्रोफाइल। आई आई से लिख लें आप, से लिख लें हाईलाइट। हाईलाइट द सिचुएशन, आई से लिख लें इनिशियल ऑप्शन। इनिशियल ऑप्शन। सी से लिख लें कन्विंसिंग मोमेंट्स। कन्विंसिंग मोमेंट्स। और एच से योर सिचुएशन। आई से लिख लें इनिशियल ऑप्शन। सी से लिख लें कन्विंसिंग मोमेंट। एच से लिख लें ह्यूज चेंज। अब रात को सोने से पहले आप सोचा करें इस विच को, ठीक है, कि आपने आज दिन में क्या काम किए, मतलब अपनी प्रोफाइल, अपनी जो भी काम था, कितने लोगों के साथ शेयर किए, कितने लोगों को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताया, कितने लोगों को इनविटेशन दिए, कि अपने काम को देखना, ठीक है। जो भी आपने दिन में काम किया होगा आपने उस पे जो है अपनी वर्क प्रोफाइल पे फोकस करना है। फिर है हाईलाइट सिचुएशन, जो भी आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ी, कोई ऑब्जेक्शन आए, कोई अच्छी कुछ आपको सीखने को मिले, कुछ भी हुए, आपने उस पे हाईलाइट करना है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट है इनिशियल ऑप्शन।
आपने मतलब अपनी राय देनी है। अगर आज आपने एक का टेस्ट लिया है या आपने किसी को इनविटेशन दी है, उस पर्सन ने आपको रिजेक्शन फेस करने को मिला है, ठीक है, वो पर्सन ने कहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं फॉरएवर के बारे में जानता हूँ सब कुछ, मुझे फिर भी ये ज्वाइन नहीं करना। अब आपने सोचना है कि इस पर्सन ने तो मुझे ये जवाब दे दिए, अब अगर कल को मुझे कोई और पर्सन ये जवाब देता है तो उसको मैं क्या ऑप्शन दूं? ठीक है, तो ये जो आई स्टैंड फॉर इनिशियल ऑप्शन, इस पे भी थोड़ा रात को फोकस करके सोया करें। उसके बाद आ जाते हैं कन्वेंसिंग मोमेंट। फिर इस चीज पे आप थोड़ा फोकस किया करें कि जब हम अपना सीसी करें तो हमें किस बात ने, किस चीज ने कन्वेंस किया था, कौन सी चीज हमें की कि हम इस चीज पे कन्वेंस हो गए थे कि हमने सीसी करना है। तो हम उस तरह के आइडियाज, उस तरह के शेयर्स, वो सारे आइडिया अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी जो है वो डील करें, उसके साथ शेयर करें, क्या था वो भी कन्वेंसिंग वाले उसमें आ जाए, वो कन्वेंस हो जाए और अपना 2 सीसी वो डन कर ले। समझ आ रही है? लास्ट वन है ह्यूज चेंज। अब इसमें आपने चेंज देखनी, चेंज नहीं है कि बस आप इनकम को ही देखें कि हाँ जी पुराने पिछले महीने तो मेरी 50,000 इनकम आई थी और इस महीने मेरी 20,000 आई है या जीरो आई है, देखना आपने इसमें चेंज, ह्यूज चेंज में ये सब कुछ आ जाता है कि आपने देखना कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग हुई है, आप कितनी चीज एक्सपर्ट हो गए हैं, किस चीज में आपको लग रहा है कि यहाँ पे वो सीखने की जरूरत है, किस चीज में लग रहा है आप यहाँ पे आपको मतलब मिस्टेक होगी, नेक्स्ट आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो रोज रात को सोने से पहले अपने विश पे बहुत ज्यादा फोकस किया करें, और अपने अंदर जो भी मतलब आपको लगता है ना मेरी एक्टिविटी आप सबने ये करनी है, तो ये विश का वाला काम रोज रात को आपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, ये अपकमिंग सुपरवाइजर वाले में या फिर दूसरा एक्टिव वाले में। और जो आपने ये एक्टिविटी करनी है कि रात को सोने से पहले आपने अपने दिन की 5 जो है पॉजिटिव बतानी है बातें, और 5 अपनी नेगेटिव बातें बतानी है। मतलब 5 पॉजिटिव, जैसे कि आज आपने ये इनिशियल लिया है और आपने इनिशियल अच्छा लिया, आपको इसके अच्छे रिस्पॉन्स मिले, पर्सन ने भी तारीफ की है। आपने नॉलेज टेस्ट लिए, लेने वाले साथ और होस्ट थे, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की कि हाँ जी आपने बहुत जबरदस्त किया है। मतलब 5 अपनी, कोई सी 5 अपनी अच्छाई अपनी, ये 5 पॉजिटिव काम किए, और 5 अपने नेगेटिव बताने कि हाँ आज मैंने 2 सीसी प्लेन एक्सप्लेन किए बट मुझे गड़बड़ हो गई है, ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, पर्सन को मैं डील सही से नहीं कर पाई। मतलब अपनी 5 जो है पॉजिटिव पॉइंट्स आपने रोज रात को बताए बगैर डरे। मतलब जितना आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को आगे शो ऑफ करेंगे ना, उतना आप सीखेंगे, उतना आप कामयाबी की तरफ। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये मानना है मेरा। जितना हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, वो हमें लर्निंग से नहीं मिल सकता। तो आप पहले अपने एक विश पे बहुत ज्यादा फोकस किया कर, और अपने 5 पॉजिटिव पॉइंट्स और 5 अपने नेगेटिव पॉइंट जो है ड्रॉप कर देने हैं मैसेज। वो फिर मेमाइशा भी देखेगी, हम सब सुपरवाइजर भी देखेंगे। फिर जिस पे आपको लग रहा होगा कि इन चीजों को, ये पर्सन जो है इनके बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं इस पे, हम उस पर दोबारा सेशन भी रख लेंगे, उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। तो अब मैं अपना सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि लिखा हुआ तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन टाइम की वजह से मैं आगे फिर सर हसन को भी अभी होस्ट करना है, तो अब पिछला सेशन भी जो है वो कंप्लीट करना है, और आगे कुछ आपको पॉइंट्स फर्दर आपको जो है डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो मेरी स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, कीप शाइनिंग। मैम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका यहाँ पे एंड हो गया? जी जी मैम एंड हो गया, सर हसन को कर दें आप। ओके सर हसन, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड अस्सलाम की है। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। ओके मैम, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। हाँ आप कंटिन्यू करें, आपकी वैसे वॉइस स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? हम्म। 2 मिनट। ऐसे जैसे दूर से बहुत आ रही है। आप क्लियर है मैम? ये नहीं जी जी। क्लियर है? जी जी आप क्लियर हैं, आप कंटिन्यू करें। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम टीम, जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं और सब मुझे बताएं कि मेरी वॉइस सब क्लियर है, फिर इंशाल्लाह हम जो है सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, गुड हो गया। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह मैम रुतबा ने तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह थोड़े बहुत मैं भी जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो जो पिछली दफ़ा थोड़े जो है पॉइंट्स रह गए थे, इंशाल्लाह उसमें जो है कवर अप करेंगे अगर टाइम मिल गया। मगर आज जो है पहले जो है आज का टॉपिक है वो उसको जो है कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सब आप लिखें पैशन। फर्स्ट पॉइंट लिखें पैशन, इस्तिकामत, जज्बा। पैशन लिख लिए तो डान का मैसेज टाइप करते जाएं साथ साथ।
मैम आपदा को वॉइस नहीं आ रही, आप सबको आ रही है? अच्छा मैम आपदा आपकी तरफ से लगता है नेटवर्क इशू होगा, तो आप जो है अपनी लोकेशन चेंज करके देखें। ओके पैशन। ओके पैशन पॉइंट मैंने इसलिए जो है सबसे पहले रखा है कि देखें पैशन सबसे पहले है, जज्बा किसी कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमारा जज्बा नहीं होगा, हमारे अंदर उस काम की जो है लगन नहीं होगी, उस काम की जो है हमारे अंदर चाहत नहीं होगी, तो हम वो काम कभी नहीं कर सकते। लाइक हम जो है कभी इनिशियल भी ले रहे हैं, अगर वो दिल से नहीं ले रहे तो हम जो है अगले का प्रोस्पेक्ट ज़ाया ही करेंगे। अगर हम नॉलेज टेस्ट ले रहे हैं, अगर वो दिल से नहीं लेंगे तो अगले का जो है प्रोस्पेक्ट ज़ाया है। तो इसलिए सबसे पहले पॉइंट ही मैंने जो है पैशन रखा है, जज्बा रखा है। इस्तिकामत रखिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भी काम करना है, लाइक फॉर एवर में नहीं, आपने कहीं भी और भी काम करना है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले पैशन जज्बा, ठीक है। अगर एक जो है मोबाइल बनने वाली कोई कंपनी भी है ना, तो उसमें जो है आपको प्रॉपर प्लानिंग हुई है और प्रॉपर जो है जज्बे से जो है पहले वो देखें, एक जो है सारा नेटवर्क बनता है, एक सारा जो है नेटवर्क क्रिएट होता है और एक जज्बे से बनता है। ठीक है, जो आपने जो है कोई भी काम करना है तो आपको जो है जज्बा चाहिए, पैशन चाहिए, इस्तिकामत चाहिए। ठीक है, व्हेन यू आर पैशनेट यू गिव 100% टू योर वर्क। जब आप पैशनेट होते हैं तो आप अपने काम को 100% देते हैं। तो इसलिए आपने कोई भी काम करना है, फॉर एवर ही नहीं, कोई भी काम करना है तो उसमें सबसे पहले पैशनेट आता है, ठीक है, जज्बा आता है। आप जिस टाइम जो है जज्बा आपके अंदर होगा तो आप जो है काम कर सकते हैं। आप इन्विटेशन कर रहे हैं, आप जो है इनिशियल ले रहे हैं, या आप फॉलो अप कर रहे हैं, या आप जो है नॉलेज टेस्ट ले रहे हैं, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आप जो है पैशनेट होंगे तो इंशाल्लाह उस काम को जो है आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसलिए जो है हमें तब जो है रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, हम जो है फॉलो अप ले रहे हैं, फीडबैक की कॉल ले रहे हैं, मगर जो है हमारा टेंशन ही नहीं होता, हमारा दिल ही नहीं होता यार बस यार फटाफट जो है कॉल मुके तो बस अपना काम करूँ। मगर क्यों, हमें इसी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमने फॉलो अप भी सही नहीं दिया होता, हमने इन्विटेशन ही सही नहीं किया होता। तो इसलिए सबसे पहले हमने जो है पैशन, अपना जज्बा, ठीक है, 100% रखना है, क्योंकि इस टाइम पैशन जो है हम होते हैं तो हम अपने काम को 100% वर्क देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर है? जल्दी से बताएं, ये पॉइंट्स आपको क्लियर है? ओके ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्लानिंग एंड कमिटमेंट। प्लानिंग एंड कमिटमेंट। प्लानिंग एंड कमिटमेंट। ठीक है, कोई भी काम है ना, लाइक फॉर एवर है, ठीक है, मैंने ये ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन किए, अगर जो है जिंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर एवर की सक्सेस के लिए नहीं है, जिंदगी में आप कहीं भी जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहीं भी जो है आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको जो है ये सारे पॉइंट्स अपने जो है पैशन, उसके बाद आपको जो है प्लानिंग चाहिए। अब जज्बा आ गया, ठीक है, अब जज्बा तो आ गया, अभी हमें काम करने के 100% हमारे जज्बा आ गया, ठीक है, हमने बोले यार काम करना है, मगर जज्बे के साथ करना है, जो है अच्छे माइंडसेट से करना है, मगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कमिटमेंट नहीं है, तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं? तो इस काम को हमें होप से नहीं करना, उम्मीद से नहीं करना, इस काम को हमें प्लानिंग से करना है। ये बिजनेस है, बिजनेस को हमें प्लानिंग से करना है, ठीक है। कोई भी काम है, अभी आप जो है सुबह उठे, मैंने आपको पिछली जो है सेशन में ही बताया था अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको उसमें भी यही बताया था कि आप जो है अपनी पूरी डे की प्रोग्रेस, अपने पूरे वीक की प्रोग्रेस, अपने पूरी मंथ की प्रोग्रेस दिखें, लाइक आपने कितने इन्विटेशन किए, कितने पर्सन के जो है फॉलोअप किया, कितने पर्सन ने आपको छोड़ दिया ट्रेनिंग में, कितने पर्सन के आपने नॉलेज टेस्ट दिया, कितने पर्सन ने हैं जिनको आपको 2CC प्लान दिया, कितने पर्सन की क्लोजिंग में मसला आ रहा है, लाइक आपने सब कुछ लिखना है, आपको उसे पता होना चाहिए कि यार ये है, मेरे पास पार्टनर चल रही है, डेली फीडबैक जो है आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। आपके अपलाइन आपसे ना भी मांगे, ठीक है, आपके अपलाइन आपसे ना भी मांगे, मगर आपके पास होनी चाहिए। हाँ, आपके अपलाइन बोले जी यही आप जो है मुझे वीक की जो है रिपोर्ट बताओ, आपकी वीक की रिपोर्ट क्या है, आप उनको बताएं वीक की रिपोर्ट ये है, आपसे डेली ना भी मांगे ना, आपसे डेली ना भी मांगे, मगर आपने लिखनी है कि आपको पता हो, हाँ ये मैंने पिछले मंथ जो है 30 बंदों को 2CC प्लान दिया, इस मंथ मैंने 40 बंदों को 2CC प्लान देना है, मैंने अपने जो है बिजनेस को बढ़ाना है। ड्यूटी से 2CC कोई ना करे ना, मगर हमें क्या, हमें बिजनेस को बढ़ाना, अपनी तक जो है अगर काम को नहीं रोकना। 30 बंदों को 2CC किया, 2CC प्लान दिया, उनमें से 2 बंदों ने किया, अगले मंथ 40% को देना है, ठीक है, 40% में से कोई 3 तो करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है, 2CC प्लान दिया हो, ठीक है, अपने जो है प्रोग्रेस नोट करें, प्रोग्रेस नोट करेंगे कि यार हमने कितने जो है पर्सन को दिया है। अब एक बिल्डिंग भी बन रही है ना, एक बिल्डिंग, तो उसका भी पहले प्रॉपर नक्शा तैयार होता है, ठीक है, एक प्रॉपर उसका जो है सारा, पहले इंजीनियर आते हैं, ठीक है, देखते हैं, लोकेशन विजिट करते हैं, यार यहाँ से जो है थोड़ा बहुत इस कोना जो है ये नहीं है, इस कोने जो है कम है, ठीक है, उसका सारा नाप मेजर करके उसका जो है पहले नक्शा बनाते हैं, यार इधर इतने कमरे आ जाएंगे, इतने कमरे आ जाएंगे,
इधर एक हर काम के लिए प्लानिंग चाहिए, हर काम के लिए कमिटमेंट चाहिए। अब इंजीनियर ने कमिटमेंट की यार इस जगह पे हमने 2 कमरे बनाने हैं, इस जगह पर हमने किचन बनाना है, इस कमरे पे जो है इस जगह पे हमें बाथरूम बनाना है, तो कमिटमेंट की, फिर एक्शन किया। तो इसलिए हर काम के पहले जो है प्लानिंग एंड कमिटमेंट, पैशन आ गया, ठीक है, जज्बा आ गया बंदे के अंदर, ठीक है, काम करना है, दिल से करना है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमिटमेंट। प्लानिंग की, ठीक है, काम की प्लानिंग किया, ठीक है, प्लान करके कमिटमेंट की, यार आज मैंने पूरे दिन में ये काम करना है। क्या काम करना है यार, आज मैंने एक जो है फीडबैक कॉल लेनी है, ठीक है, एक मैंने जो है इनविटेशन करनी है, इतने पर्सन की आज मैंने ऑफलाइन इनविटेशन करनी है, इतने पर्सन मैंने जो है मुझे फॉर्म्स मैम की तरफ से मिलेंगी, अप्लाइंग की तरफ से मिलेंगी, उन जो है मैंने उनके ऊपर इनविटेशन करना है, इतने पर्सन जो है मैंने आज जो है क्लोजिंग भी उनकी करनी है, इतने पर्सन का आज मेरी जो है नारी टेस्ट है, उनकी जो है नारी टेस्ट करवाने हैं, सब सुबह। ये 15 मिनट का काम नहीं है, ये 15 मिनट का काम नहीं। डायरी पेन पे सुबह अपनी जो है कमिटमेंट नोट डाउन करें, डेली कमिटमेंट नोट डाउन करें कि यार आपने आज का काम करना क्या है। जिस दिन कमिटमेंट नोट डाउन होगी ना, तो आपको जो है रात को मजा आएगा कि यार हाँ आज मैंने काम किया भी है। तो इसलिए हर काम को करने से जो है पहले कमिटमेंट करें। कमिटमेंट मैंने पिछली जो है सेशन में भी नोट डाउन करवाया था, इस जो है करवाऊंगा, क्योंकि देखिए हर काम में कमिटमेंट प्लानिंग है, तो इसलिए जो है कमिटमेंट और प्लानिंग को लेके चलना है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। हम्म, ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें perseverance, ब्रैकेट में लिखें एक्शन। perseverance, साथ में ब्रैकेट में लिखें एक्शन। perseverance, ब्रैकेट में लिखें एक्शन। थर्ड पॉइंट नोट कर लिया? नोट कर देते हैं तो यहाँ से जो है यस टाइप कर देते हैं, ताकि मैं जो है कंटिन्यू करूँ। perseverance, perseverance, ब्रैकेट में लिखें एक्शन। ओके, अब देखें पैशन आ गया, जज्बा आ गया बंदे के अंदर, ठीक है, काम करना है, प्लानिंग भी कर ली, कमिटमेंट भी कर ली, यार आज ये काम करना है। अब क्या बारी आ गई? एक्शन, प्रिजेवरेंस, ठीक है। अब क्या बारी आ गई? हमारी एक्शन की बारी आ गई। हमारी जो है हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने कमिटमेंट भी कर ली, हम पैशनेट भी हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट हमारा आ गया प्रिजेवरेंस एक्शन, ठीक है। अब एक्शन लेने की बारी है ना, अब एक्शन के लिए, ठीक है। अब जो है जिंदगी में जो चाहे वो मिल सकता है, मगर शर्त ये है कि तुम साबित करो तुम कर भी सकते हो कि नहीं, ठीक है। आपको जिंदगी में हर कुछ मिल सकता है, मगर आप साबित करें कि जो है आप कर भी सकते हैं। देखें हर इंसान के ड्रीम से, हमने 2cc किया, मैंने 2cc किया, आपने 2cc किया, सबने 2cc किया, क्यों किया? हर पर्सन के ड्रीम थे। हर जो है पर्सन क्यों बिजनेस मॉडल क्यों ज्वाइन किया? आप जॉब करते ना, आप जो है 20-25 हज़ार की जॉब करते, वहां से जो है आप 8 to 5 काम करते ना, क्यों नहीं किया? गोल्स एंड ड्रीम से, गाड़ियां लेनी थी, यहाँ बंगले लेने से, उम्रा करवाना था, पेरेंट्स को हज करवाना था, मगर यही है कि हमने सबने जो है किया है। मगर हम एक प्लानिंग से चलेंगे इंशाल्लाह, पैशनेट होकर चलेंगे और एक्शन करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और हमें जो है हमारा लेवल अप भी होगा और हमारा पे आउट भी बनेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है एक्शन, पैशनेट हो गए, ठीक है, प्लानिंग कमिटमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्रिजेवरेंस, ठीक है। प्रिजेवरेंस मतलब कि एक्शन। ये नहीं है कि एक पर्सन आया है, ठीक है, उसने बोला है जी मैं तो चीज़ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, अब जो हम नेगेटिव हो गए, यार कोई बंदा बात ही नहीं सुनता, छोड़ो यार ये बिजनेस ही ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं करना ना, हमें ऐसा करना ही नहीं है। नहीं कर रहा उसकी गलती है, क्यों नहीं कर रहा? एक उसको एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, 170+ कंट्रीज में काम करने वाली बिजनेस मिल रही है, ठीक है, उसको जो है हलाल काम मिल रहा है उसको, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो नहीं कर रहा, उसकी मिस्टेक। वो नहीं कर रहा, उसकी गलती। आप लोगों ने उसको छोड़ना है, ठीक है, नहीं कर रहा, आप लोग नेगेटिव नहीं होना। आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अरे कि यार ये नहीं कर रहा, फिर जी हम जो है 4 दिन 5 दिन जो है गैप हो गए, बीच में काम ही नहीं किया। अब यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिखें, इसी पॉइंट के अंदर ही आएगा, गेट मैड। ये मैंने पिछले जो है पॉइंट में इसी में जो है करना है, ये क्योंकि एक्शन में ही आता है। और एक मैम अभी कह रही थी कि आपने पिछले जो है सेशन में बोला था गेट मैड, तो इसमें भी नोट करें गेट मैड। हाँ, ये पागल नहीं होना, ये से फॉर एवर के लिए, क्योंकि काम करना है, बिजनेस करना है, कहीं पागल हो जाए।
तो गेट मैड लिखें, साथ ब्रैकेट में लिखें मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली लिख के बता दीजिए। इसी पॉइंट के अंदर लिखें गेट मैड। फिर बोल रहा हूँ पागल नहीं होना, बिजनेस करना है और प्लानिंग के साथ करना है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखें मैसिव एक्शन डेली। ओके, मैसिव एक्शन डेली मतलब क्या? क्या एक बड़े पैमाने पर रोज बिजनेस करना। क्या मतलब? एक बड़े पैमाने पर रोज बिजनेस करना। मैंने आपको क्या बताया, प्लानिंग कर ली, ठीक है। आज मैंने इनविटेशन करनी है, आज इतनी फीडबैक कॉल करनी है, जो है मैंने इतनी नॉलेज टेस्ट करवाने, इतने परसेंट की, आज जो है क्लोजिंग इतने परसेंट की करवानी। अब जो है एक्शन आगे गेट मैसिव एक्शन डेली। सुबह इंशाल्लाह कर लिया, कमिटमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब आ गई एक्शन। एक्शन पे हमने आना है, मैसिव एक्शन डेली, रोज बड़े पैमाने पर काम करना है, ठीक है। हाँ, इतना हमने बोला है कि यार हमने इस टाइम से इस टाइम से फॉर एवर को देना है, उस टाइम से उस टाइम को फॉर एवर को देना ही देना है, कोई और काम बीच में नहीं करना। हाँ, अभी देखें ये एक पर्सन का हमने फीडबैक कॉल के टाइम दिया जी, लाइक हमने इसको दिया है 12:30 का, तो हम 12:30 पे गायब हो जाएं, हमें याद ही ना रहे कि जो है हमारे पर्सन की फीडबैक कॉल है हमारे साथ, तो इससे तो बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। पर्सन बार बार तो कॉल पे नहीं आते, वो बार बार टाइमिंग तो नहीं देते। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर पर्सन के नखरे बहुत होते हैं, वो समझते हैं यार कि हम जो है अल्लाह ही हाफिज है हमारा, जो है हम बहुत कुछ खुद को समझते हैं कुछ ना। तो इसलिए जो है जो टाइमिंग दी है, जो टाइमिंग दी है उस टाइम पे आपने भी रेडी रहना है, उसको रिमाइंडर करवाना है, रिमाइंडर मैसेज करवाना है उसको। 12:30 पे आपने फीडबैक कॉल के टाइम दिया, आपने 12:30 से 10 मिनट पहले उसको बोलने, जी सर आपकी जो है फीडबैक कॉल थी मेरे साथ, तो रेडी रहिएगा। सर आपकी फीडबैक कॉल थी मेरे साथ, रेडी रहिएगा। उस पर्सन को आ जाएगा यार कि हाँ इसने मुझे जो है टाइम दिया था, इसने जो है मैं 12:30 मेरी साथ फीडबैक कॉल है, तो वो पर्सन उस टाइम पे रेडी रह जाएगा। हमें पता ही नहीं था, हम पौने जो है हमें याद आता है जी 1 बजे याद आता है, तो पर्सन बोलेगा अब सर तो अब मैं फ्री ही नहीं हूँ, अब मैं बिजी हूँ, मेरे भी काम है सर, मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए आपने जो है प्रॉपर टाइमिंग दी के, हमने टाइम दिया, हमने बोला जी सुबह 9 से हम जो है 2 बजे तक काम करेंगे, बीच में घंटा रेस्ट करेंगे, ठीक, घंटा रेस्ट करें, ठीक है। उसमें कोई काम ना करें, आप घंटे में जो है किसी को टाइम ना दें, घंटा रेस्ट करें, कंटिन्यू करना है, ठीक है। जो पार्ट टाइम लेके चलते हैं, जो हाउस वाइफ में, ठीक है, जो जॉबियन है, जो भी हैं, वो अपने टाइम को मैनेज करें यार, अपने टाइम। अब वो टाइम पर्सन को कभी दें ही ना कि जिस टाइम पे आप अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। आप उस पर्सन को टाइम ही उसी टाइम दें जिस टाइम आप अवेलेबल हो, आपको याद भी हो हाँ यार मैंने काम करना है, इस टाइम पे जो है मैंने काम करना है। तो इसलिए जो है ये पॉइंट, इसलिए जो है पैशन, जज्बा आ गया, प्लानिंग कमिटमेंट होगी, एक्शन मैसिव एक्शन डेली, रोज मैसिव एक्शन डेली करना है हमें, रोज एक्शन एक बड़े पैमाने पर काम करना है। और यकीन करें आपको मजा आएगा, आप कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, अब रात को जो है बोलेंगे हाँ आज वाकई बिजनेस हुआ है। तो इसलिए जो है पैशनेट होकर काम करना है, प्लानिंग के साथ, और एक्शन डेली लेना है। लास्ट पॉइंट इस जो है 4 पॉइंट में लिखें, लास्ट अगला जो है पॉइंट है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट लिखें पीपल, इसमें जो है 4 पॉइंट, इस आगे फिर इंशाल्लाह और ये है बताता हूँ, काफ़ी कुछ बताना है। पीपल लिख के बता दीजिए। पीपल लिख दिया, लोग। पीपल मेरा पॉइंट इसलिए रखने का मकसद यही था कि काफ़ी जो है हैं पर्सन्स जो हमें नेगेटिव करते हैं, जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। एक तो जो है प्रोस्पेक्ट हमें जो है डीमोटिवेट करता है, करता है, सब इंसान को करता है, मुझे खुद करता है डीमोटिवेट। बंदे का जो है एक टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए माइंडसेट बन जाता है यार छोड़ उस काम को करना ही नहीं है। एक तो हमें प्रोस्पेक्ट जो है नेगेटिव करता है, प्रोस्पेक्ट जैसे हम नहीं करता 2cc, तो बंदे को जो है आता है, बंदे को जो है मूड बनता है कि यार देखो यार इतना अच्छा गाइड किया था, 2cc नहीं किया इसने, मुझे है मेरी सारी मेहनत ज़ाया हुई। उस टाइम बंदा डीमोटिवेट होता है, मगर डीमोटिवेट नहीं होना, मैंने आपको पहले ही बताया डीमोटिवेट नहीं होना। लोग आते हैं चले जाते हैं, हमें बिजनेस करना है, और ये लाइफ टाइम बिजनेस है,
ठीक है, ये 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है, हमें इसको लाइफ टाइम लेके चलना है। तो इसलिए पीपल आएंगे, लोग आएंगे, मगर रिग्रेट, ठीक है, भूलना है। जो चला गया टू, जिसने नहीं किया भूलें, उसको छोड़ें, ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट कंटिन्यू करें, ठीक है। तो इसलिए आगे जो है पर्सन होते हैं पीपल, इसमें एक और टाइप आती है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमें नेगेटिव करते हैं। लाइक काफी पर्सन के तो घर वाले भी उनको नेगेटिव करते हैं, यार तुम ये क्या काम करने लगे हो, ठीक है, तुम्हें कोई फायदा है हासिल वसूल है नहीं है, तुम ये क्या काम पूरा दिन करते रहते हो, डीमोटिवेट करते हैं, ताने मारते हैं, होता है, अक्सर होता है, मुझे साथ खुद होता है, ठीक है, मगर डीमोटिवेट हमें कभी नहीं होना। इसमें हमें यही चाहिए, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और स्मार्ट वर्क। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, आप इंशाल्लाह जो है ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी इन इम्प्लीमेंट करूँगा और आप भी इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी अब मैं आपको जो है इलॉन मस्क की, दुनिया में जो है अमीर तरीन आदमी है, अमीर तरीन बंदा है, उसकी जो है थोड़ी उसकी क्वालिटीज़ बताऊँगा, उसकी जो है बताऊँगा वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, उसकी जो है उसकी खुद की ज़ुबानी है, ठीक है, उसकी खुद की ज़ुबानी है, उसकी वो बताऊँगा। इलॉन मस्क से किसी ने जो है पूछा इंटरव्यू में ना, तो आपकी सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो उसने बोला कि मैं 10 साल की प्लानिंग, क्या कहा, 10 साल की प्लानिंग, अपने गोल्स सेट करता हूँ, एक जगह पे लिखता हूँ। क्या कहा, 10 साल की प्लानिंग, 10 साल के गोल्स तो मुझे अचीव कर रहे हैं, वो मैं एक कॉपी पे लिखता, एक जो है जगह पर लिखता, और उनको जो है अपना, जिस तरह मैम हमें नहीं बताती या चार्ट लगाओ, गोल चार्ट लगाओ, अपने वॉलपेपर लगाओ, मुझे देखूं तो मुझे याद आए, इस तरह एलन मस्क ने कहा मैं करता हूँ। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने बोला ये क्या बड़ी बात है, 10 साल के गोल्स हम भी जो है लिख सकते हैं, हम भी जो है कर सकते हैं। उसने बोला अगली बात भी सुनो, उसने बोला कि मैं फिर ये लिखता हूँ कि 10 साल के जो मैंने गोल्स एंड ड्रीम लिखे हैं वो मैं 1 साल में किस तरह पूरे कर सकता हूँ। क्या बोला, 10 साल के जो ड्रीम्स हैं, मेरे जो गोल्स हैं, वो मैं 1 साल में कैसे पूरे कर सकता हूँ। और उसने बोला ये तो नामुमकिन है, उसने बोला नामुमकिन नहीं है, अगर मैंने 50 गोल्स लिखे हैं 10 साल के, तो मैं 1 साल में 20 से 25 गोल्स वो लाजमी अचीव करूंगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है। मैं यार ऐसे तो आपको पॉइंट्स नहीं कहता, ये एलन मस्क की मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपने पॉइंट्स सबको लिख पा चुका हूँ। एलन मस्क बता रहा हूँ, उसने कमिटमेंट की है कि 1 साल में मुझे जो है पॉइंट्स गिरने, क्योंकि उसने 50 जो है गोल्स लिखे, ठीक है, अचीव करने, उसने 1 साल में कितने जो है अचीव की, 25। मगर उसने जो है कहा अगर मैं यही 10 साल पे जो है 50 गोल लिखता, मगर मैं जो है कभी भी जो है 50 गोल, 25 गोल जो है मैं कभी 5 साल में भी अचीव नहीं कर सकता था। तो उसने कहा मैं 10 साल के गोल्स की जो है प्लानिंग ये सोचता हूँ कि 1 साल में कैसे पूरे हो सकते हैं। वो बोलता है 1 साल में हालांकि मेरे सारे गोल एंड ड्रीम्स पूरे ना हो, मगर 1 साल में ये हो सकता है कि मैं आधे ड्रीम्स अपने पूरे कर सकता हूँ, जो मैं 5 साल में भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए हाँ, गोल्स एंड ड्रीम्स कमिटमेंट के साथ, हर चीज़ बोलता है कमिटमेंट के साथ, ठीक है। हमने अगर इस जो है हमने लिखा है इस पूरे साल में हमें सीनियर मैनेजर निकालना है, मैनेजर निकालना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है कमिट, हाँ, जो है पहले हमें डिवाइड करना है इस काम को, ठीक है। अब पूरे जो है साल में हमें सीनियर मैनेजर निकालना है, लाइक अब हम सब एएस हैं, ठीक है, मोस्टली एएस बैठे हुए हैं, मेरे समेत सारे एएस हैं। तो हमने जो है इस साल का हमने लिखा है ये हमने सीनियर मैनेजर निकालना है, ठीक है। सीनियर मैनेजर के लिए उसने क्या किया, उसको क्या करना है, 12 मंथ में डिवाइड करना है, ठीक है। 12 मंथ में डिवाइड करना है, पर मंथ की मेरी प्रोग्रेस क्या होगी, पर मंथ में जो है कितने सीरीज निकलने चाहिए, तो मैं इतने जो है सीनियर मैनेजर अब जो है पोस्ट अपनी अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। पर मंथ मेरे कितने सीरीज निकलने चाहिए तो मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिर उसको उसको पर मंथ को भी आगे डिवाइड करना है, ठीक है। अभी आपने लेस पोस्ट जो है आपने किया कि इस मंथ जो है मेरी लाइक 25 सीसी निकलनी चाहिए, एग्जाम्पल दिए, ठीक है, 25 सीसी निकलने चाहिए, तो उसमें आपने क्या करना है, 25 सीसी को आपने फिर पूरे मंथ के जो है डेज हैं 30 डेज में डिवाइड करना है, 30 डेज में डिवाइड करना है, इतने जो है, फिर उसको वीक में,
ठीक है, 4 वीक्स होते हैं, एक वीक से मेरी प्रोग्रेस क्या रहेगी, लाइक अब 25 है, ठीक है, 25 में 4 वीक्स में डिवाइड करें, एक वीक में मेरी प्रोग्रेस क्या होगी, लाइक अब एक वीक में जो है आपकी तकरीबन हो 6 CC, ठीक है, आपने अपने डाउन में 3 ऑर्डर लगवाने, ठीक है, हर चीज़ जो है कमिटमेंट के साथ, हर चीज़ जो है एक प्लानिंग के साथ, ठीक है, सीनियर मैनेजर निकाल लें, ठीक है, सीनियर मैनेजर निकाल लें, डिवाइड करें पूरे साल के साथ, ठीक है, पूरे साल के महीने के, फिर महीने में 4 जो है वीक्स हैं, ठीक है, 4 वीक्स में जो है उसको डिवाइड करें, ठीक है, वीक्स को फिर डेज में डिवाइड करें, इस तरह डिवाइडिंग में काम करेंगे तो सीनियर मैनेजर क्या, मैं बोलता हूँ सोरिंग मैनेजर भी निकलेगा, ठीक है। तो अभी मैं उसकी जो है हाईली कम्पिटेटिव, मतलब कि जो है उसकी 7 क्वालिटीज़ है ना एलन मस्क की, वही बताता हूँ, कुछ क्वालिटीज़ मैंने नोट डाउन की है, मगर क्या पता सही बता सकूँ ना बता सकूँ, मगर मैं उसकी जो है कुछ क्वालिटीज़ बताता हूँ। एक उसकी जो है हाईली कम्पिटेटिव है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे अगर सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। हाईली कम्पिटेटिव, हाईली कम्पिटेटिव। अभी एलन मस्क का एक दोस्त था, वो भी, उसका भी इंटरव्यू हुआ, तो एलन मस्क का जो है दोस्त है, इंटरव्यू हुआ उसका भी, उसने बताया कि कॉलेज के डेज में एलन ने क्या किया, एलन से मेरा एक नंबर जो है कम आया, मतलब कि एलन मस्क का जो दोस्त है वो सेकंड आया और एलन मस्क फर्स्ट आया, तो एलन मस्क ने क्या किया, हालांकि वो जो है 98 उसके नंबर थे, मगर एलन मस्क के जो दोस्त था उसके 97 थे, हालांकि वो फर्स्ट पोजीशन पे था, मगर उसने फिर भी अपने सर के पास जाके किया जो है किया और कहा कि सर 98 में से जो है मेरे 99% जो है परसेंट नंबर हो सकते हैं, प्लीज़ ये ग्रेड करें, अगर हो सकते हैं तो मेरे 98 जो है 99 करें, मुझे जो है लगता है कि मेरे 99 हो सकते हैं। क्यों, उसको अपने जो है ट्रस्ट था, हालांकि वो फर्स्ट पे था, मगर आज भी वो ऐसा ही है, दुनिया के नंबर 1 जो है टॉप अमीर की जो है लिस्ट में आता है, मगर फिर भी वो बोलता है ये काम है, वो यही बोलता है कि काम है और अचीव करना है, और अचीव करना है, ठीक है। तो उसने जो है शुरू से ये रूटीन है, एक बंदे की जो है हाईली कमिट जो है कम्पिटिटिव, ठीक है, फर्स्ट है, मगर फिर भी कह रहा है सर इसमें और जो है देखिए ना 1% और जो है बढ़ सकते हैं, फिर क्रिकेट मुझे लगता है कि 1% और बढ़ते हैं, हालांकि फर्स्ट है, हमारे जो है 95% भी आए सेकंड में, फिर भी बोलते हैं यार काफ़ी है, फर्स्ट पर जो है आ जाए 98 पे, फिर भी बोलते हैं यार काफ़ी है, ठीक है, वो बोल रहे सर 99% हो सकते हैं मेरे, मुझे लगता है, इसको चेक करें, रिकैलकुलेट करें, ठीक है, हाईली कम्पिटिटिव पॉइंट है, तो इसको जो है हम अपन जो है कर सकते हैं, देखिए हम वो जो है सोच रहे हैं कि हम जो है फर्स्ट पे हैं, हम पूरे इस मंथ की हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी की है, मगर फिर भी हमें जो है कोई ना कोई गलती होगी, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, मैम रुतबा ने भी एक बात की है, फाउंड योर मिस्टेक, ठीक है, अपनी गलतियों को फाइंड करें और उन जो है देखें काम करें, ठीक है, जैसे हम उन पे काम करेंगे तो उनमें जो है रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और एक और क्वालिटी है, शॉर्ट डेडलाइन है एलॉन मस्क की, शॉर्ट डेडलाइन, शॉर्ट डेडलाइन मतलब कि क्या, ये भी कमिटमेंट में ही आती है, उसने एक उसको है, उसने बोला कि इंटरव्यू में ही उसने बोला कि मुझे जो है 6 मंथ में, अगर कोई बोलता है ना कि ये घर तुमने 6 मंथ में सारा जो है रीजनरेट करना है, या इस तरह मतलब सारी बिल्डिंग वगैरह बनानी है, तो 3 मंथ जो है उसमें मैं सोचूंगा 3 मंथ में से वो कैसी बन सकती है, ठीक है, फिर उसको जो है 1 मंथ में देखूंगा कैसे बन सकती है, ठीक है, अगर मैं 1 मंथ का टारगेट करता हूँ तो जो है जाके दो तो है 2 मंथ में होगी, तो इसलिए कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट, जो मैम ने पीछे जो है हम ग्रुप्स में भी वीडियो शेयर की थी, कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट स्कोर कार्ड गोल जो है कार्ड था, वो भी जो है आपने उसने बनाया होगा, कमिटमेंट वीएस अचीवमेंट, ठीक है, कमिटमेंट वीएस अचीवमेंट, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, चैट बॉक्स में बताएं। अभी एक और पॉइंट नोट करें इस जो है टॉपिक के रिलेटेड, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, जल्दी से नोट करके बताएं फिर। ओके, देखिए बहुत से पर्सन होते हैं ना कि वो बोलते हैं कि हम कर नहीं सकते, ठीक है, लाइक वो जो है कभी कोई मेरे खुद माइंड में आता है यार मैं कर ही पाऊंगा कि नहीं,
मगर देखें कोई भी नहीं कर सकता, शुरू में स्टार्टिंग में सबको सीखना पड़ता है। बहुत से जो है पॉजिटिव में जो है क्वेश्चन करते हैं कि आई कांट डू इट, ठीक है, तो उसको भी हम मैं यही रिप्लाई देता हूँ, देखें स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता, कोई भी आप कर रहे हैं जो है आप काम, तो कोई आपको नहीं आता, उसको जो है आप सीखते हैं प्रॉपर, उसको जो है करके सीख के नॉलेज गेन करके, तो तभी आप जो है काम करते हैं। लाइक अगर आप जो है कोई भी शॉप भी खोल रहे हैं तो आपको जो है उसको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज हो गई तब जो है आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो है प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपके माइंडसेट में कभी ना आए कि आई कांट डू इट, ठीक है, इसमें जो है आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ एलॉन मस्क की, ठीक है। 2006 में 2006 में एलॉन मस्क और यूएसए की गवर्नमेंट दोनों ने एट अ टाइम स्पेसशिप में जो है स्पेस में एक रॉकेट लॉन्च करना था। तो एलॉन मस्क जो है गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप जो है रुक जाओ, सब्र कर जाओ फिलहाल, हम जो है पहले इसको लॉन्च कर लें, तो आप बाद में लॉन्च करना। तो इलान मस्क ने तो है करना था, उसने जो है अचीवमेंट, उसने जो है कमिटमेंट की थी अपने साथ को, जो है बोला था कि मैं करना ही करना है। तो गवर्नमेंट ने बनाया था टाइटन 4 रॉकेट करने में, टाइटन 4 ना, और एलान मस्क का जो है फाल्कन था 1। तो एलान मस्क ने क्या किया, 5 दिन पहले 5 दिन पहले पैसिफिक ओशन से जाकर, पैसिफिक ओशन जो है उधर एक आइलैंड है, उधर से जाकर उसने जो है अपना रॉकेट लॉन्च किया गवर्नमेंट से पहले। क्या, गवर्नमेंट से पहले उसको गवर्नमेंट ने उसको फोर्स भी किया कि आप जो है नहीं करो, मगर उसने फिर भी किया। क्या, उसने जो है पैसिफिक आइलैंड पे गया, उधर से परमिशन ली, उधर से जो है जाके लॉन्च किया। उसने, रुकावट आती है, ठीक है, हर जगह पर आपको जो है मसले आएंगे, मिसाइल आएंगे, यार मैं नहीं कर सकता, यार इस तरह का मुझे हो गएगा, इस तरह का हो, देखो मतलब करना है तो करना है, ये नहीं कि आपके माइंड में कभी भी आना चाहिए कि आई कांट डू दिस। करना है, देखें हम सबके गोल एंड ड्रीम्स थे, काफ़ी गोल्डन ड्रीम्स लेके आए थे, ठीक है, सब जो है गोल्डन ड्रीम्स थे। हम दूसरी चीज़ मैंने आपको फिर भी बोलता हूँ कि हम जॉब भी कर लेते थे ना, अगर जो हमारे गोल्डन ड्रीम्स इतने बड़े थे तो हमने बिजनेस ही क्यों चूज़ किया। हम जॉब से जो है एक्सपेंसेस तो पूरे हो जाते ना, जॉब ही कर लेते, ठीक है। तो कांट आई कांट डू इज, ये कभी माइंड में लाना ही नहीं है, ये इसका जो है दूर दूर तक निशान ही नहीं होना चाहिए। चले वो डीमोटिवेट बंदा हो जाता है, ठीक है, उसका डिमोटिवेशन हो जाती है, मगर ये पॉइंट तो कभी लाना ही नहीं है माइंड सेट में, क्योंकि हमारा सबका वाई क्लियर होना चाहिए। हमारा, मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया है, वाई यू नीड टू डू बिजनेस, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपने बिजनेस ही क्यों करना है। हम सबके गोल्स एंड ड्रीम्स थे, हमने गाड़ी लेनी थी, घर लेना था, उम्रा करवाना था अपने पेरेंट्स को, ठीक है, सबके गोल्स एंड ड्रीम्स थे। तो इसलिए ये जो है कभी माइंड अपना वाई से जो है क्लियर करें, वाई करना क्यों है बिजनेस, जॉब कर लेते ना, ठीक है, करना क्यों है बिजनेस, ये माइंडसेट अपना क्लियर करते, ठीक है, माइंडसेट क्लियर कर दें, और अपने माइंड में कभी नहीं लाएं कि आई कांट डू दिस, हमेशा बोलें आई कैन डू दिस, नहीं, या ये नहीं कि आई कांट डू दिस, ठीक है, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, एंड यू डू इट, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, मगर इंशाल्लाह प्लानिंग के साथ, पैशनेट होके और प्रॉपर प्रिजर्वेंस एक्शन से करना है। अब तो यहाँ तक क्लियर है, सबको यहाँ तक क्लियर है। यू कैन, यू विल, बिल्कुल। ओके, लास्ट पॉइंट आप नोट कर लें, फिर हमें जो है सेशन को एंड करते हैं। फिर जो है थोड़े पॉइंट्स अगर टाइम हुआ तो मैं आपको जो है थोड़े पॉइंट जो पिछले रह गए थे एक दो वो भी आपको बता दूंगा। वैसे मैंने इसमें जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं, मगर फिर जो है हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर। लास्ट पॉइंट आप लिखें, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। नोट कर लिए सबने, बताते जाएं ताकि जो है एक्सप्लेन कर दूँगा। नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना। नोट कर लिए सबने, बताएं फिर जो है एक्सप्लेन करूँगा। नोट कर लिए सबने, ओके।
अभी नेवर एवर गिव अप, ठीक है। अभी नेवर एवर गिव अप मतलब ये है कि आपकी पूरे मंथ की प्रोग्रेस नहीं गई, ठीक है। आपने पूरी जो है मेहनत की, कमिटमेंट के साथ किया, पैशनेट होके किया, एक्शन किया, डेली प्लान, मैसिव एक्शन किया, ठीक है, मगर जो है रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है। यहाँ ये नहीं होगा कि आपने गिव अप करना है, ठीक है, गिव अप करना ही नहीं है, ठीक है। गिव अप का जहन में भी आए तो उसको टालना है, यार मेरे ड्रीम्स है, मेरे गोल्स हैं, ठीक है, गिव अप नहीं करना। गिव अप, हाँ वो मैंने आपको पहले ही बताया, डिमोटिवेट होता है बंदा, डिमोटिवेशन मिलती है बंदे को, ठीक है। बंदा बोलता है यार मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने आपको यही बताया कि आपने कभी अपने जहन में नहीं लाना कि यार मैं कर नहीं सकता। आपने बोलना है मैम आयशा ने किया है, मैम हुमैरा ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं। हमें कुछ कमी है? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, ठीक है। सब में क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, मगर अपनी क्वालिटीज को उभारना होता है। अपनी क्वालिटीज को देखें। हमें एक चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है, हमें एक चीज़ से जो है रिजल्ट नहीं मिल रहे, अपना जो है तरीका चेंज करें, अपना जो है एक्शन जो है चेंज करें, अपना एक्शन रिएक्शन देखें, ठीक है। इनविटेशन मैम ने पीछे ही बताया, इनविटेशन जो है वॉइस पे, मैसेज पे नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स, कॉल करें, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉल पे इनविटेशन करें, ठीक है। मैं जो है अपना एक्शन रिएक्शन चेंज करें, अपना एक्शन रिएक्शन जिस दिन चेंज होगा तो बिजनेस के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इधर जो है आपको मैं एक छोटी सी है स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सुनेंगे? स्टोरी सुनेंगे? सेशन जो है थोड़ा लंबा हो गया, मगर बताएं, स्टोरी सुनते हैं तो। चलिए सुना देते हैं। सर हसन, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है? पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं ना? मैम पिछले सेशन के पॉइंट्स रहते हैं और ये आज तक जो है क्लियर हो गए हैं। अच्छा बस सही है, चलिए यहाँ वाली ये वाली स्टॉप कर देते हैं ताकि एटलीस्ट फिर ये अपलोड हो सके ना। जी जी मैम, ठीक है।